नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भगवान श्री हरि विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वर देते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए और एक साथ पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और समृद्धि बढ़ती है। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और फलदायी भी माना गया है। हर महीने 2 एकादशी तिथियां आती है। सभी एकादशी तिथि का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और घर में समृद्धि का वास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि यानी कि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, इसलिए इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब मैं संक्षेप में उत्पन्ना एकादशी के पूजा की विधि बताती हूँ। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति को साफ सुथरा करें, मंदिर को पूजा साफ सुथरा चारों ओर साफ करके उसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। उसे गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, पीला वस्त्र धारण कराएं, पीला वस्त्र अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। उसके बाद पीला फूल, पीला फल और तुलसी दल इत्यादि को चढ़ाकर धूप दीप इत्यादि दिखाएं। उसके बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आरती करें, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा कर पारण करें।